हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण 300 अध्याय। शंख चूड़ के बध निमित्त शिव से देवताओं की प्रार्थना। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उस समय विधाता एवं भगवान विष्णु सर्वथा निराधार एवं अभी तक शिवलोक को गए। नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित महा उज्ज्वल और शोभा से युक्त उस शिवलोक को देखकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो उसके भीतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने नाना गणों से सेवत शिव जी के भवन के प्रथम द्वार को प्राप्त किया, जो अत्यंत ऊंचा, सुंदर और अत्यधिक शोभा संपन्न था। वहां पर उन्होंने श्वेत वस्त्र से सुशोभित, रतन भूषणों से भूषित और रतन के सिंहासनों पर स्थित द्वारपालों को देखा। उन द्वारपालों के 5 मुख तथा 3 नेत्र थे। वे सभी गौर वर्ण के तथा अत्यंत सुंदर थे, जो त्रिशूल आदि आयुधों से सुसज्जित, भस्म तथा रुद्राक्ष धारण से अत्यंत शोभित महावीर थे। तब ब्रह्मा के सहित विष्णु ने बड़ी नम्रता के साथ उन्हें प्रणाम किया और प्रभु दर्शन के निमित्त सारा वृत्तांत कहकर अपने आगमन का आय प्रयोजन भी बताया। फिर तो उन द्वारपालों ने वहां पर ब्रह्मा एवं विष्णु को प्रवेश की आज्ञा दे दी। वे परम मनोहर एवं महाविचित्र प्रभाव वाले दूसरे द्वार पर पहुँचे। वहां पहुंचकर पुनः उन लोगों ने भगवान शंकर के पास जाने का वृत्तांत वर्णन किया। तब उनकी आज्ञा से उन लोगों ने अन्य द्वार पर प्रवेश दिया। इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु ने 15 द्वार प्रवेश करने के पश्चात महाद्वार पर जाकर नंदी को देखा। उन लोगों ने नंदी को नमस्कार कर उनकी स्तुति की। फिर पूर्ववत नंदी की आज्ञा लेकर हर्षित हो शिव भवन में प्रविष्ट हुए। वहां जाकर उन लोगों ने शिव जी की प्रभायुक्त महासभा देखी। शिव जी की वह सभा अत्यंत शोभित हो रहे पार्षदों से घिरी हुई थी। वे सभी पार्षद महेश्वर के समान ही रूप और कांति से युक्त थे। उन सभी को 10 भुजाएं, 5 मुख, 3 नेत्र थे तथा सभी नीलकंठ एवं महोज्ज्वल थे। वे पार्षद रत्नों से जटित रुद्राक्ष तथा भस्म धारण से विभूषित थे। शिव जी की वह सभा भी नवीन उदीयमान चंद्रमंडल के समान समतल एवं गोलाकार थी। शिव जी की वह सभा श्रेष्ठ मणियों के हार से युक्त, हीरों के सार से शोभित हो रही थी। स्थान स्थान पर कमल पत्र शोभित हो रहे थे और मणियों के समूहों की माला स्थान स्थान पर उस सभा में लटक रही थी तथा अनेक प्रकार के चित्रों से वह विचित्र सी प्रतीत हो रही थी। शंकर की इच्छानुसार वह पद्म राग के श्रेष्ठ मणियों द्वारा विरचित थी। उस सभा में स्वर्ण के सूत्रों में प्राय अत्यंत मनोहर चंदन वृक्ष के पत्तों के बंधन बार थे तथा उसमें स्मंतक मणि निर्मित सैकड़ों सोपान बने हुए थे। उस सभा में इंद्रनील मणि के खम्भे लगे हुए थे। वह अत्यंत सुसंस्कृत तथा इत्रादि गंध से सुगंधित वायु से सुवासित थे।
उस सभा की चौड़ाई सहस्त्रों योजन थी और अनेक सेवकों से परिपूर्ण थी। उस सभा में अम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए शंकर को विष्णु ने देखा। उस सभा के बीच में अमूल रतन निर्मद छत्र सिंहासन पर बैठे हुए शिव जी इस प्रकार शोभित हो रहे थे, जिस प्रकार ताराओं के बीच चंद्रमा शोभित हो रहा हो। वे सब किरीट कुंडल एवं रत्नों की माला तथा सर्वांग में भस्म लगाए हुए तथा हाथों में लीला कमल धारण किए हुए थे। वे अपने आगे होने वाले गीत एवं नृत्य को बड़ी प्रसन्नता के साथ देख रहे थे। शांत प्रसन्न मन एवं महाक्रांतिमान शिव जी उल्लास पूर्वक भगवती के द्वारा दिए गए तांबूल का चवरण कर रहे थे। गण लोग श्वेत चमर डुला रहे थे और भक्ति से सिर झुकाए हुए चारों ओर से उनकी स्तुति कर रहे थे। तदंतर गुणातीत परमेश्वर तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले विभु, निराकार निर्विकल्प तथा अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण करने वाले, आज माया रहत आदि मायाधीश प्रकृति एवं पुरुष से परे परिपूर्ण तम उन अपने प्रभु को देखकर ब्रह्मा एवं विष्णु हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु एवं ब्रह्मा बोले, हे देवोदेव, हे परब्रह्म, हे अखिलेश्वर, हे त्रिगुणातीत, हे निवग्र, हे त्रिदेवजनक, हे प्रभो, हम आपकी शरण हैं। हे विभो, हम दुखियों को आप रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आप जैसे नाथ के रहते हुए शंखचूर्ण के उपद्रव से हम लोग घबराए हुए हैं। यह गोलोक जिसकी स्थिति आपके ही द्वारा है, उस गोलोक का अधिष्ठाता आपने श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। उन श्री कृष्ण के पार्षद सुदामा नाम के गोप प्रारब्ध वंश राधिका के शाप से शंखचूड़ नामक दानव के रूप में उत्पन्न हुए हैं। हे प्रभु, उस दानव ने हम लोगों को नाना प्रकार की यातनाएं दी हैं। उसने हम लोगों का अधिकार ग्रहण कर हमको स्वर्गलोक से निकाल दिया है, जिससे हम लोग इस पृथ्वी तल पर मारे मारे फिरते हैं। हे महेशान, आपके बिना वह अन्य देवताओं से नहीं मारा जा सकता, अतः आप उसका वध कर हम लोगों को सुखी बनाइए। हे प्रभु, आप ही निर्गुण हो तथा सत्य हो। आप अनंत एवं अनंत पराक्रम वाले हो। आप सगुण हो तथा प्रकृति एवं पुरुष से परे सर्वत्र व्यापक हो। हे प्रभु, आप सृष्टि काल में सृष्टि करने के लिए रजोगुण से ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हो तथा पालन काल में सद्गुण से युक्त हो विष्णु के रूप में जगत का पालन करते हो। प्रलय काल में सृष्टि संहार करने के लिए तमोगुण से रुद्र के रूप में इस जगत का संहार करते हो और त्रिगुण से परे ज्योतिर्मय शंकर स्वरूप भी आप ही हो। आप ही गोलोक में गायों का पालन करते हो तथा आपकी इच्छा से श्री कृष्ण गौशाला में अहरनिश क्रीड़ा करते रहते हैं। आप सबके कारण तथा स्वामी हो और आप ही विधाता विष्णु ईश्वर निर्विकारी सदा साक्षी परमात्मा एवं परमेश्वर हो। आप दीन एवं अनाथों के सहायक हो।
आप ही दीन बंधु त्रिलोकेश एवं शरणागत बस्तल हो। हे गौरीश, हे परमेश्वर, हम लोगों पर आप प्रसन्न हो जाइए और उद्धार कीजिए। हे नाथ, हम लोग आपके अधीन हैं, अतः जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इतना कहकर वह ब्रह्मा एवं विष्णु ने हाथ जोड़कर विनम्र हो मौन धारण कर लिया। इस प्रकार शब्दत्ती भाषा टीका सहस्त्र महाप्राण के अंतर्गत द्वितीयो रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में देव सती वर्णन नामक 30वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।